देखिए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अब देखिए गर्म है तो शुक्र से हम बच गए, रिलेट कर सकते हैं। मतलब गर्म था, उसमें वो गिरा है, उसको हाथ पक गया है, लेकिन वो शुक्र से बच गया। शुक्र भगवान को शुक्र मनाइए कि वो बच गया है। इस प्रकार रिलेट किया जा सकता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है कोपरनिकस। देखिए अब सौर प्रणाली है, अंत में नाली है, तो नाली में क्या करेंगे? कॉपर के कचरा को निकाल देंगे। समझ में आ गया? नाली में कॉपर के कचरा को निकाल देंगे। सिंपल रिलेट। आकाश में सबसे चमकदार तारा है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है तो कौन है? साइरस है। अब इसको रिलेट करना है। चमकदार साइरस, अंत में रस आ रहा है, जिसके अंदर रस भरा रहता है वो चमकदार रहता है। कोई भी नहीं कहता ये आदमी सुखा गया है, ये इस प्रकार रिलेट किया जा सकता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। कोई पूछेगा सौर मंडल क्या है? सबसे पहले तो सौर मंडल समझने के लिए आपको सबसे पहले तो सूर्य हो गया। सूर्य के अथी इधर ग्रह घूमता है, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह है ना। तो इस सब को सम्मिलित रूपों को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। समझ में आ गया? और सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? तो ग्रह कहलाता है, याद रखना है। किस तारामंडल में एक वृहद नीहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रहा है? ओरियन। ओरियन है ऐसा तारा है जो अभी भी ओरियन अथी है, वृहद नीहारिका है जो अभी भी तारा को जन्म दे रहा है। अब इसको रिलेट करेंगे, तारा को जन्म दे रहा है ओरियन, ओरियन से बना देंगे ओरी अंत। ओरियन से बना देंगे ओरी अंत है, मतलब ओरी अंत अनंत है ये, है ना, मतलब बहुत जन्म देगा। तो इस प्रकार रिलेट किया जा सकता है। कौन सा सौर परिवार में नहीं है? तो आपको सिंपल याद रखना है तारा। यही बतलाया है सौर मंडल में अति उल्का होता है, क्षुद्र ग्रह चंद्रमा ये सब आता है, सिर्फ तारा नहीं होता। चलिए इसको हम रिलेट करवाते हैं। परिवार में तार को लंगा नहीं रखना चाहिए, होता है ना छिला हुआ, कि बिकॉज करंट मार देगा, इस प्रकार। तो परिवार में तार कैसा नहीं रखना चाहिए? लंगा नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71 है और जल भी पृथ्वी पर 71% है। इस प्रकार आप इसको रिलेट कर सकता है। और सूर्य के मिश्रण में नाभिकीय में हाइड्रोजन होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब इसको रिलेट करते हैं, बृहस्पति इस लिखने में ज़्यादा स्पेस लेता है तो इसलिए यह बड़ा ग्रह होगा। आप इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है तो हाइड्रोजन, ये 71% अथी सूर्य में अभी बतलाया है ना, पाया जाता है। पार्थिव ग्रह कौन सा है? तो बुध, शुक्र, मंगल। इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए पृथ्वी पर आने के लिए हमको बुद्धि नहीं देता है, लेकिन हम शुक्र से पृथ्वी पर आ जाते हैं और आएंगे तो मंगल करना चाहिए हमको पृथ्वी पर। इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब, देखिए ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया और इसके बीच चंद्रमा चला है, चंद्रमा, तो ग्रहण सूर्य ग्रहण लग जाएगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो आपको याद रखना है, ये आपका सूर्य मान लीजिए आप, ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया, बीच में पृथ्वी चला आएगा, पृथ्वी, तो ग्रहण चंद्र ग्रहण लग जाएगा, याद रखना है आपको। जब बीच में पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण, अब जब चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो आपको सिंपल याद रखना है 21 जून को। इसको रिलेट करेंगे जुनून के साथ, 21 को बना देंगे एक एक टॉपिक है, 21 से एक एक टॉपिक जुनून के साथ पढ़ेंगे आधा रात तक। तब सूर्य के रोशनी के इंतज़ार नहीं करेंगे, अपना फ्लैश लाइट चाहे दिया चाहे लालटेन लेके पढ़ेंगे, तब इसे रिलेट कर सकते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये आपका सूर्य हो गया, है ना, और इसके चारों ओर पृथ्वी है, याद रखना है, घूमती है। तो कोपरनिकस खोज किया था, इसको निकाल दिया था, है ना, कोपरनिकस निकाल दिया था घर से बाहर, तो ये अब बेचारा अपने नियम को खोज कर दिया। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है अभिनव तारा। देखिए नभ, अब अभिनव, भनक भी नहीं होता, अभिनव से बना दिए, भनक भी नहीं होता है और विस्फोट हो जाता है, क्योंकि ब्रैकेट सब लगा देता है। हम जितना बात इससे रिलेट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक ना। सूर्य के सबसे नज़दीकी कौन सा ग्रह है? तो अभी बतलाए हैं बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है सूर्य के।
देखिए पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी के मतलब किसके किसके बीच में आता है, तो आपको याद रखना है शुक्र और मंगल के बीच में आता है। शुक्र और मंगल के बीच में आता है। जैसे हम अभी बतलाएं, ये आपका सूर्य हो गया। छोड़िए, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो आपको याद रखना है शुक्र है। कौन सा? शुक्र से हम पृथ्वी पर आए हैं, बतलाया है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो शुक्र। मतलब शुद्ध शुक्र से बनाएंगे, शुक्र से शुद्ध शुद्ध काम करना चाहिए हमको सुबह सुबह। तो मॉर्निंग स्टार कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और सबसे चमकीला मतलब कि इसे माना जाता है, और गर्म भी सबसे इसे माना जाता है। निम्नलिखित ग्रहों में किस संदर्भ का देवता कहा जाता है, तो याद रखना शुक्र को संदर्भ के देवता कहा जाता है। सुबह सुबह शुक्र से मतलब शुद्ध से मतलब देवता का नाम लेना चाहिए। शुद्ध से मन शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। सबसे चमकीला ग्रह अभी बतलाया, ग्रह का बाद आएगा तो शुक्र होगा, और यह सबसे गर्म भी होता है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, मतलब मध्य रात्रि में सूर्य का क्या अर्थ है, तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, है ना। मध्य रात में अगर मेहनत कीजिएगा आप तो फिक्स है आप चमकिएगा आगे जाके। इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो जाती है, तो देखिए निकट की बात है तो 3 जनवरी, है ना। जनवरी, अब जनवरी से बना देंगे जान, अपना जान लगाइएगा, है ना। अब अपना जान लगाइएगा तो आप पृथ्वी सूर्य से निकट मतलब आप जल्दी आप कर पाइएगा, मतलब आप सक्सेस पा सकते हैं। तो 3 का माँ हो, 3 के एम होता है तो माँ भी बना सकते हैं, है ना। माँ से, है ना, माँ की कसम आप जान जी लगा के पढ़िए, है ना। तो इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी के होता है। मतलब माँ के निकट कौन होता है, 3 जनवरी कोड है, आगे हम बतलाएंगे इसको। और 4 जुलाई को सबसे अधिक मतलब दूरी पर होता है। जुलाई से बना देंगे जुदाई, आप 4 से बना देंगे 4 दिशा, समझ में आ गया। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, तो 4 जुलाई। जुलाई से जुदाई, और 4 दिशा में से कोई भी दिशा में जा सकता है। तो जाएगा तो सबसे दूर जाएगा, है ना। मतलब हमसे बिछड़ जाएगा तो दूर न जाएगा, कोई भी दिशा में जाएगा तो। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है, बिकॉज पानी के कारण 71% पाया जाता है, अभी बतलाया है आपको। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो मंगल। देखिए अंत में ल आ रहा है, यहाँ भी लाल है, तो ल मंगल, समझ में आ गया। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं, तो उपग्रह नहीं है, आपको याद रखना है बुध और शुक्र को। अब इसको याद करने के लिए इस सूर्य हो गया लगातार में है, बुध शुक्र पृथ्वी आता है, मंगल आता है। 2 लगातार यानी सूर्य के बाद है, उसके पास उपग्रह नहीं है, याद कर सकते हैं। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, जब आप ऊपर बैठेगा तो काला दिखाई देगा, अंतरिक्ष में बैठिएगा तो। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो आपको याद रखना है पृथ्वी ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया, इसको दूरी को खगोलीय दूरी भी कहा जाता है, या खगोलीय एकक कहा जाता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि का है ना। शनि का है टाइटन, है ना। अब देखिए इसको रिलेट कीजिएगा, शनि नाम का लड़का है जो टाइटन नाम का घड़ी पर पहनता है, इसे याद कर सकते हैं। शनि के किस रिंग्स की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है, मतलब शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है, तो गैलीलियो को, क्योंकि यह गोला बन के घूमता है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। टाइटन्स था, तो ये भी आपको याद रखना है। शनि मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं, तो शनि ग्रह के। अभी ना ऐसे गोले की तरह घूमता था, गैलीलियो भी खोज किए थे, गैलीलियो बोले अंतर नहीं है, ऐसे याद कर सकते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह अभी बतलाया है आपको, शुक्र है ना। शुक्र से हम बच गए, पानी में मतलब आग में गिर गए थे, तो ऐसे याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में जाता है, तो आपको 2 ग्रह याद रखना है,
एगो तो शुक्र हो गया, शुक्र हो गया जो परिक्रमा उल्टा एंटी क्लॉकवाइज में करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है? तो शुक्र है। देखिए अभी ये आपका शुक्र है। चलिए आगे बतलाएंगे। वो अरुण होगा मेरे हिसाब से, आगे बतला देंगे। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग कितना समय लगता है? तो आपको याद रखना है 28 यहाँ पर दिन होगा, घंटा नहीं होगा, दिन होगा, घंटा दे दिया हुआ, ठीक ना। चंद्रमा को पृथ्वी हो गया। देखिए इस सूर्य हो गया तो सूर्य के चक्कर लगाता है पृथ्वी के चक्कर लगाता है चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, याद रखना। तो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगभग 28 दिन लगते हैं। आप 28 दिन को फरवरी महीना से रिलेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? अभी आपको हम बतलाए हैं कि उपग्रह किसको नहीं है, तो बुध और शुक्र को नहीं है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांत सागर कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है चंद्रमा पर, है ना। माँ के पास रहेगा तो आपको शांति मिलेगा, रिलेट करने के लिए बतलाए हैं। पूछल तारा किसकी परिक्रमा करता है? तो याद रखना है सूर्य का परिक्रमा करता है ना। पूछल से छल, सूर्य के साथ छल नहीं कोई कर सकता है, वो सबको देखता है ऊपर से, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है ना। तो आपको 1962 में दिखाई देगा, यानी इससे पहले कब दिखाई दिया था? तो आपको याद 76, यानी घटाइएगा 76 घटाइएगा 12 में से 6 जाएगा 6, और 15 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 8, यानी 1986 में दिखाई दिया था। और अगला बार कब दिखाई देगा? 1962 में। समझ में आ गया। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो कीरट या कोरोना। अभी कोरोना भी भाई फैल रहा है, तो सूर्य के बाह्य परत को क्या कहा जाता है? कोरोना से बचिए, बाहर मत जाइए, बाहर से बाहर मत जाइए, कोरोना। सूर्यमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया सौरमंडल का? तो देखिए कोपरनिकस। अब कोपरनिकस से वही वाला बात करेंगे, निकाल दो। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके, देखिए अब किसी हीली मॉडल हो गया, आप किसी का मॉडल जैसे कोई फोटोकॉपी कराएगा उसको निकाल दो, ओरिजिनल लाओ, इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। ब्लू मून क्या है? तो आपको याद रखना है चंद्रमा का एक अन्य नाम है, चांद का एक अन्य नाम है ब्लू मून, है ना। चांद, देखिए गाना इसका बहुत निकला है, चंदा है ना। तो आप रेट सकते हैं कि ब्लू मून, है ना, चंदा है जो मून के बारे में जानना चाहता है कि वो ब्लू क्यों है। समझ में आ गया, इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो केपलर। अब केपलर से बना देंगे प्लेयर क्या करता है क्रिकेट में? दीर्घाकार वृत्ताकार में फील्डिंग खटता है, रिलेट कर सकते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह भी हम आपको बतलाया है, शनि का है, जिसे सैटर्न भी कहा जाता है ना। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। पहले 9 था, उसे हटा दिया गया। 8 कौन कौन है यहाँ पर दिख सकते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। अब देखिए पल्सर मोटरसाइकिल की एगो होता है, तो उसको हाँकेगा तो तेजी से हाँकेगा ना, फुर, है ना, चाहे तो तेजी से पल्सर से घूमने वाला तारा, इसे रिलेट कर सकते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ना। देखिए सूर्य के बाद पृथ्वी पर सेंचुरी मारिएगा तो आप सूर्य तक पहुंच सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं।
सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। देखिए 8 दूना 16, इसे याद रख सकते हैं। 2 के मल्टीपल दिन और रात बनते हैं। आपको याद रखना है घूर्णन गति के कारण आप घूम फिर के अपना दिन रात बिता देते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो आपको याद रखना है विषुवतीय व्यास कितना है 1275 और 6 किलोमीटर। अब इसको याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं, देखिए 12 पंचे 60, 12 छक 72, 6 से गुना कर दिए, लास्ट में है 6 है ना, गुना कर दिए और 2 1 को जोड़ देंगे तो 3, 72 में 3 जोड़ देंगे 75, तो हो गया याद। देखिए 12 है, 7 है, 5 है, 6 है, तो 12 के पहाड़ा 6 बेर पढ़ दिए तो 12 छक 72, इसको और इसको ऐड कर देंगे 2 1 3 और जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, सिंपल है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, तब याद रखना है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करता है 23 घंटा, है ना, 4 मिनट 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, यानी टोटल मिलाकर 0 होना चाहिए। और मान लीजिए मिनट होता, मान लीजिए मिनट होता, ये भी मान लीजिए है ना मिनट होता, ये मिनट होता तो टोटल 24 घंटा हो जाता है ना। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा, है ना, तो आपको हेरोटो इसको याद करना है। इरेटोस्थनीज होगा मेरे हिसाब से। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू।